डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं। यह भाग 31 है, जिसमें हमने लिया प्रश्नावली 1G का प्रश्न नंबर 5 है कि मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। यही आपको प्रूव करना है। यूनियन में दिया है और इंटरसेक्शन में वैल्यू दी गई है ए बी ए सी और ए सी की। तो क्या प्रूव करना है आपको? बी बराबर सी प्रूव करना है। तो जो दी गई वैल्यू है ये पहले लेंगे ए यूनियन बी, पहली वैल्यू लेंगे, लिखेंगे दिया है आपको ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। क्या करिए, दोनों वैल्यू में एक बार बी का इंटरसेक्शन करेंगे, एक बार बी का, फिर एक बार सी का इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, सी का इंटरसेक्शन करते हैं। इसमें सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। देखिए ए यूनियन बी पहले से था, इसमें भी है, ए यूनियन सी पहले था, इसमें भी है। क्या नया जोड़ा दोनों में? इंटरसेक्शन सी। ठीक ना। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि सी जो होगा, देखिए एक रफ कार्य करते हैं हम लोग कि ए यूनियन सी करेंगे भैया, ए यूनियन सी, और इंटरसेक्शन जब सी का करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सी मिलेगा। क्या मिलेगा? सी मिलेगा। ध्यान दीजिए, ए और सी का जब यूनियन करेंगे तो फिर करने के बाद फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सी बाहर निकल के चला आएगा। कैसे? मान लीजिए ए इक्वल टू, ये रफ कार्य है आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे सी डायरेक्ट। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है सी। अब कैसे होता है? ए बराबर हो गया मान लो 1 2 3 और सी इक्वल टू हो गया 1 2 4 ना। तो अब ए यूनियन सी करेंगे भैया, तो क्या मिलेगा आपको? ए यूनियन सी करेंगे 1 2 3 4 मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा। अब फिर इसके साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन कर दीजिए इसके साथ सी, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 4। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, इसमें और सी में। देखो दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ? दोनों है, 1 है 2 है और 4 है, तो 1 2 4 ये किसके बराबर होगा? सी के बराबर हो जाएगा। ठीक। बहरहाल जिनको नहीं पता वो पीछे का वीडियो देखेंगे, उसमें इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में अच्छे से हमने बता के रखा है, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल। अब इसमें हम लोग देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू लिखा जाएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू सी के इक्वल टू हो जाएगी, सी के बराबर हो जाएगी। यहाँ ए, देखिए अब एक ब्रैकेट खोलेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, इंटरसेक्शन सी का अंदर गुणा करेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी एक ब्रैकेट में, फिर यूनियन है तो यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन 1 बनेगा। या यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन सी को हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। इक्वेशन अब यहाँ पे फर्स्ट बन जाएगा ये। अब ये कैसे चेंज हुआ है? देखिए ऊपर वैल्यू दी गई है ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, दिया है ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यहाँ लिख दीजिएगा, दिया है। ठीक। अब आइए दूसरा, फिर से यही लेंगे और इसमें दोनों पक्षों में अभी सी का इंटरसेक्शन की था, बी का करेंगे, लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। क्या करिए, दोनों में बी का इंटरसेक्शन करवाइए, जैसे सी का किए तो वैसे बी का करिए, क्योंकि बी इक्वल टू सी करना है, इसीलिए ट्रिक समझ के रखिए आप। ठीक ना। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बराबर सी हुआ था, वैसे यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी हो जाएगा। बी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक, बी होगा, बी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करिए, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो v इक्वल टू लिखा जाएगा। देखिए ए
इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन बीच में तो यूनियन, फिर सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, यह वाला बीच में था, अभी भी बीच में है, इन दोनों का गुणा होगा साथ में, ऐसे करके लिख देंगे। या आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस तरफ लाएंगे, इसको उस तरफ करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये हम इस तरफ लिखेंगे, फिर यूनियन, ये सी इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी, चाहे सी इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन सी, बात वही होगी, ठीक ना, इक्वल टू बी। इक्वेशन सेकेंड, देखिए समीकरण 1 और 2 आपको दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये बायां पक्ष दोनों इक्वेशन का बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से b बराबर c प्राप्त होता है, यही आपका प्रूफ हो जाएगा ना, LHS बराबर RHS। करना क्या था इसमें, हमको इंटरसेक्शन करवाना था, किसका, एक बार C का एक बार B का। क्यों B और C का, क्योंकि हम B बराबर C प्रूफ करना है, B और C का कराएंगे। और यहाँ ये रफ कार्य आप याद रखिएगा, ये रफ कार्य है, अगर आपको पीछे का कुछ भूल जाते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं कैसे A यूनियन C इंटरसेक्शन C बराबर C होगा, वो हमने अंक लेकर के, अवयव लेकर के यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। ठीक, चलिए अब ये तो आप कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बना करके कर लेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। पहला ए उप समुच्चय बी, दूसरा ए माइनस बी बराबर 5, तीसरा ए यूनियन बी बराबर बी, चौथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। यहाँ पर आपको पहला प्रूफ करेंगे ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का मतलब होता है ए सबसेट बी अर्थात समुच्चय ए, अर्थात समुच्चय ए, समुच्चय अर्थात समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं, ए के सभी अवयव बी में हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ए सबसेट बी का मतलब होता है ए के सारे अवयव बी में होते हैं, तो ए बी का सबसेट कहलाता है, या किसके तुल्य होगा, ए माइनस बी के तुल्य होगा। ए माइनस बी बराबर 5, अर्थात पहला समतुल्य तुल्य होगा दूसरे के, ये तुल्य का चिन्ह है भैया, एक दूसरे के बराबर का। जैसे समझिए ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 है, ठीक ना। लेकिन ये भी हो सकता है ए बराबर बी के होगा तब भी ए बी का उपसमुच्चय होगा और बी ए का उपसमुच्चय होगा। जरूरी नहीं है कि बी, देखिए उपसमुच्चय में यही होता है कि जिसका उपसमुच्चय, जैसे ए बी का उपसमुच्चय है तो ए में 3 एलिमेंट हो तो बी में 3 और सेम हो, जैसे 1 2 3 इसमें तो 1 2 3 इसमें। अब ये नहीं कह सकते कि बी में और भी अधिक हो, बराबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो ए माइनस बी बराबर 5, ए में 1 2 3 तो बी में 1 2 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। अर्थात पहला और ये दूसरा कंडीशन, फर्स्ट और दोनों ये तुल्य हैं, एक दूसरे के समान हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, इसमें 1 2 3 हो, तो मैचिंग तो इसके सारे हो इसमें मिल रहे हैं, अर्थात ये उपसमुच्चय है, ठीक ना। और यहाँ पर भी 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसलिए पहला और दूसरा तुल्य होगा, ठीक। चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। सेकंड ऑप्शन है a माइनस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 5। तो ये किसके तुल्य है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, समुच्चय a के समुच्चय, वही जो भी हमने बताया था, समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b में हैं, a के सभी अवयव समुच्चय b में, समुच्चय b में हैं। तो क्या होगा भैया, a यूनियन b बराबर b कहा जा सकता है, हाँ a यूनियन b बराबर b हो सकता है। सब देखिए, जब a के सारे अवयव समुच्चय b में है तो 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, तो यूनियन करेंगे तो 1 2 3 अर्थात b प्राप्त होगा। इसके पहले वाले में हमने किया था, प्रश्न नंबर 5 में यही चीज दिखाया था हमने आपको यूनियन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके तुल्य हो जाएगा, किसके तुल्य होगा भैया, a यूनियन b बराबर b, अर्थात a 2 तुल्य होगा 3 के, 2 तुल्य होगा, समान होगा तीसरे ऑप्शन के,
समझ गए। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड किसके समतुल्य होगा? थर्ड है ए इंटरसेक्शन, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ हमको दिखाना। थर्ड तीसरे में इसकी तुलना कर देंगे, तीसरे ऑप्शन में ही लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी थर्ड लेंगे, अभी सेकंड लेके किए थे, अब थर्ड लेंगे। ए यूनियन बी बराबर बी। इसका क्या मतलब हुआ? ए यूनियन बी बराबर बी का मतलब सेम यही बोलेंगे, आप कहेंगे, क्या कहेंगे? ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं। समुच्चय, क्या कहेंगे? समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव, सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, बी में हैं। अतः समुच्चय ए और बी में, ए और बी में समुच्चय ए के अवयव उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हो सकता है, हो सकता है ए बी का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो बी में भी वही अवयव हो जो ए में है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा, ठीक ना। तो इससे स्पष्ट है कि सभी कथन समान हैं। अतः फाइनली उत्तर लिखेंगे, चौथा भी तो इसी में आ गया, तो लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि सभी कथन समान हैं, सभी कथन समान है, कथन समान है, सभी कथन समान है। ये तो था आपका प्रश्न नंबर 6। भैया चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित समुच्चयों के अवयव को लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के अवयव को लिखिए। नंबर ए 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, बी सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय, सी वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ए ऑप्शन लेंगे 12 से कम सम संख्या, तो 12 से कम सम संख्या क्या होंगी? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 नहीं लिखेंगे, 12 से कम यानी 10 तक। बी पे आइए, ऑप्शन नंबर बी सप्ताह के दिनों के नाम, तो ब्रैकेट बनाइए, उसमें लिख डालिए रविवार, सोमवार, सोमवार से शुरू करिए, सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार। ये हो गए भैया सप्ताह के दिनों के नाम के समुच्चय। 7 होते हैं, बनाया, ब्रैकेट बंद किया। सी पे आइए, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन में है वर्ष के महीनों के नाम के समुच्चय। 12 महीने होते हैं, तो लिखना शुरू कर दीजिए। जनवरी, जनवरी, कामा फरवरी, कामा मार्च, कामा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। ये हो गया भैया महीनों के नाम के समुच्चय। ठीक, तो ये था प्रश्न नंबर 7। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है, दिखाइए कि यदि A सबसेट B तो C माइनस बी सबसेट C माइनस A। तो क्या करिए, इसमें x का बिलोंग करवाइए। x मान लीजिए, लिखिए माना x बिलोंग्स टू, x अवयव है C का C माइनस बी का, C माइनस बी में हमने x मान लिया, तो क्या लिखेंगे इंप्लाइज दैट करके,
यक्स अवयव है सी का परंतु बी का नहीं होगा, यहां नहीं माइनस लगा है तो परंतु यक्स अवयव नहीं होगा किसका, बी का, परंतु यक्स अवयव नहीं है बी का। लेकिन दिया क्या है, दिया है आपको ए सबसेट बी, दिया है ए सबसेट बी। यदि x does not belongs to b तो x does not belongs to a। मेरे कहने का मतलब है कि x b में नहीं होगा तो x a में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a b का उपसमुच्चय है तो a के सारे अवयव b में होंगे, अर्थात b का जो अवयव होगा वो a में भी होना चाहिए। ठीक, तो वही होगा कि x अगर b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा, या x a में नहीं है तो x b में भी नहीं होगा। ठीक है, अर्थात आप क्या कह सकते हैं, कि x बिलोंग्स टू c और x डज नॉट बिलोंग्स टू a फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c माइनस a, x बिलोंग्स टू c माइनस a। अतः यदि x बिलोंग्स टू c माइनस b तब x बिलोंग्स टू c माइनस a, x बिलोंग्स टू c माइनस b तो x बिलोंग्स टू c माइनस a, अर्थात c माइनस b सबसेट होगा c माइनस a का, c माइनस b सबसेट होगा सबसेट ऑफ c माइनस a का। ठीक, यही प्रूव करना था। देखिए जिसमें एलिमेंट नहीं होते हैं थोड़ा सा उसमें से टफ हो जाता है समझने में, बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने डिमार्गन्स लॉ और पीछे के थ्योरम पढ़े होंगे वो इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें त्रुटि नहीं होती है, थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो सही होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।